गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका इलेक्ट्रिकल एग्जाम स्टडी में। और आज हम डीसी जनरेटर पढ़ेंगे। तो देखो, मैं आपको एग्ज़ाम जो भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसके लिए जो इम्पोर्टेंट टॉपिक पॉइंट है वही बताऊंगा। मैं पूरा बहुत डिटेल में नहीं बताऊंगा, शॉर्ट एंड स्वीट और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जाइए नहीं इनका एग्जाम उसमें जो भी टॉपिक जो भी क्वेश्चन आते हैं उसके बेस पे पढ़ाऊंगा मैं आपको। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं मेथड ऑफ एक्साइटेशन। कोई भी हमारे पास देखो हमारे पास कोई भी डीसी मशीन है तो उसमें जो फील्ड वाइंडिंग होती है उसको दो प्रकार से एक्साइट कर सकते हैं। एक तो बाहर से बैटरी लगा के या फिर आर्मेचर से सप्लाई लेके। तो जो बाहर से सप्लाई देते हैं उसको जो फील्ड वाइंडिंग होती है, अगर इसके बाहर से बैटरी लगाएंगे हम, आर्मेचर से सप्लाई नहीं देंगे, तो इसको बोलते हैं सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मशीन। देखो, जैसे ये हमारे पास ये फील्ड वाइंडिंग है, इसको हमने क्या कर रखा है बेटा, बाहर से एक बैटरी लगा रखी है वीटी, देखो अलग से, और ये आर्मेचर इधर अलग है, हमने आर्मेचर से सप्लाई नहीं दी हुई है। इसको बोलते हैं सेपरेटली एक्साइटेड मशीन। अब इसके बाद हम बात करते हैं सेल्फ एक्साइटेशन की। तो सेल्फ एक्साइटेशन में क्या होता है बेटा, इसके आर्मेचर से सप्लाई देंगे फील्ड वाइंडिंग को, तो मशीन को क्या बोलेंगे, सेल्फ एक्साइटेड। अगर अलग से बैटरी लगाएंगे तो उसको सेपरेटली एक्साइटेड बोलेंगे। अब इसके बाद हम चलते हैं आगे। हाँ, अब देखो बेटा, यहाँ पे क्या है, जो सेल्फ एक्साइटेड मशीन है इसमें क्या होना चाहिए, जो भी इसके लिए कंडीशन है कब होगी मशीन सेल्फ एक्साइटेड, जो भी हमारी फील्ड वाइंडिंग है उसमें क्या है, रेसिड्यूल मैग्नेटिज्म होनी चाहिए। इन दीज मशीन द फील्ड पोल मस्ट हैव रेसिड्यूल मैग्नेटिज्म। मतलब जिस भी फील्ड वाइंडिंग को अपन सेल्फ एक्साइटेड बना रहे हैं उस फील्ड वाइंडिंग में सेल्फ रेसिड्यूल मैग्नेटिज्म होनी चाहिए। रेसिड्यूल मैग्नेटिज्म का मतलब क्या है कि बेटा हमने किसी भी फील्ड वाइंडिंग पे सप्लाई लगाई तो क्या उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ गई। अब जैसे ही हमने सप्लाई हटा ली तो उसमें कुछ मैग्नेटिक, कुछ रेसिड्यूअल प्रॉपर्टी मैग्नेटिक की रहनी चाहिए, मतलब थोड़ी सी प्रॉपर्टी रहनी चाहिए, ये है इसका मतलब। तो देखो, सो व्हेन आर्मेचर रोटेट ए रेसिड्यूअल वोल्टेज अपीयर अक्रॉस द ब्रशेस। जब भी आर्मेचर रोटेट होगा तो ब्रशेस के अक्रॉस कुछ वोल्टेज अपीयर होगा, और दिस रेसिड्यूअल वोल्टेज, उसको रेसिड्यूअल वोल्टेज बोलते हैं। दिस रेसिड्यूअल वोल्टेज शुड एस्टेब्लिश ए करंट इन द फील्ड वाइंडिंग। और इस रेसिड्यूअल वोल्टेज के कारण क्या होगा, फील्ड वाइंडिंग में करंट फ्लो होगा, क्योंकि हमारी जो भी फील्ड वाइंडिंग है किस पे लगी है, आर्मेचर पे। जिस हाँ, दिस रेसिड्यूअल वोल्टेज शुड एस्टेब्लिश ए करंट इन द फील्ड वाइंडिंग सो एज टू रेनफोर्स द रेसिड्यूअल फ्लक्स। तो इस प्रकार रेसिड्यूअल फ्लक्स सुदृढ़ हो जाता है, मजबूत हो जाता है। रेनफोर्स का मतलब जो थोड़ा सा था ना वो ज़्यादा हो जाएगा जो मैग्नेटिक फ्लक्स है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है बेटा, अगर कोई भी मशीन को हम सेल्फ एक्साइटेड बना रहे हैं तो उसकी फील्ड वाइंडिंग में क्या होना चाहिए, रेसिड्यूअल मैग्नेटिज्म होना चाहिए। ठीक है, अब हम आगे बात कर लेते हैं। सेल्फ एक्साइटेड डीसी मशीन कैन बी सब डिवाइडेड। अब सेल्फ एक्साइटेड डीसी मशीन को हम डीसी मशीन फील्ड वाइंडिंग के कनेक्शन के आधार पर तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। देखो, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सीरीज एक्साइटेशन की। सीरीज एक्साइटेशन का मतलब क्या हो गया बेटा, जो भी हमारी फील्ड वाइंडिंग है वो आर्मेचर वाइंडिंग के किस में जुड़ी होगी, सीरीज में जुड़ी होगी। और देखो यहाँ पे जो भी हमारी फील्ड वाइंडिंग है आर्मेचर किस में जुड़ी है, देखो ये रही हमारी फील्ड वाइंडिंग किस में जुड़ी है, सीरीज में जुड़ी है। तो इसको हमने क्या बोल दिया, सीरीज एक्साइटेशन बोल दिया। अब इसको हमने आरएसी क्यों बोला, आरएसी का मतलब सीरीज, आरएसी का मतलब क्या हो गया, सीरीज रेजिस्टेंस। तो सीरीज फील्ड वाइंडिंग हमने लगा दी है यहाँ पे। तो देखो बेटा क्या है, कोई भी हमारी फील्ड वाइंडिंग में क्या है, आई स्क्वायर आर लॉसेज मिनिमम होने चाहिए जो भी। तो इस लॉसेज को मिनिमम करने के लिए बेटा कंडीशन क्या है कि जो भी फील्ड वाइंडिंग है उसका क्या है, रेजिस्टेंस, करंट तो सेम है, देखो दोनों सीरीज में है, तो जो आर्मेचर करंट होगा वही सीरीज फील्ड वाइंडिंग का करंट होगा। तो यहाँ पे क्या है, रेजिस्टेंस मिनिमम होना चाहिए। रेजिस्टेंस मिनिमम होगा तो आई स्क्वायर आर लॉसेज और आई आर ड्रॉप मिनिमम होगा सीरीज फील्ड वाइंडिंग में। ठीक है, तो देखो बेटा आई स्क्वायर आर लॉसेज को मिनिमम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको रेजिस्टेंस मिनिमम होना चाहिए सीरीज फील्ड वाइंडिंग का, लॉसेज मिनिमम होंगे। और सीरीज में क्या है, आर्मेचर करंट, लोड करंट और सीरीज फील्ड करंट आई एस सी, ये तीनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि तीनों किस में है, सीरीज में है। देखो यहाँ पे दिख गया आपको। अब यहाँ पे इसका क्या है, सीरीज फील्ड वाइंडिंग का क्या होना चाहिए, रेजिस्टेंस मिनिमम होना चाहिए, आर ए सी क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। तो क्या आर क्या होता है, रो एल बाई ए। तो इसका मतलब ये आर ए सी मिनिमम कब होगा, जब एरिया इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा, और लेंथ डिक्रीज होगी तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा। देखो यहाँ पे
अगर लेंथ डिक्रीज होगी तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा, अगर एरिया इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा। तो इसके लिए बेटा हमें मतलब कौन सी सीरीज फील्ड वाइंडिंग कैसी चाहिए, स्मॉल लेंथ कम का मतलब क्या हो गया, स्मॉल नंबर ऑफ टर्न चाहिए, और थिक वायर एरिया ज़्यादा होना चाहिए। तो थिक वायर की यूज़ करेंगे स्मॉल नंबर ऑफ टर्न वाली फील्ड वाइंडिंग। देखो लिखा होगा इसमें, देखो यहाँ पे सीरीज फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस मिनिमम होना चाहिए, तो इसके लिए एरिया ज़्यादा होना चाहिए और लेंथ कम होना चाहिए। तो थिक वायर यूज़ करेंगे और कुछ टर्न का, फ्यू टर्न्स का। ठीक है, आगे बात करते हैं हम शंट एक्साइटेशन की। शंट एक्साइटेशन में क्या होता है बेटा, जो भी फील्ड वाइंडिंग होगी उसको आर्मेचर के शंट में जोड़ देंगे, मतलब पैरेलल में जोड़ देंगे। ठीक है, जोड़ दिया हमने इसके ब्रशेस पे। अब यहाँ पे क्या है बेटा, जो भी फील्ड वाइंडिंग है इसमें आई स्क्वायर आर लॉसेज मिनिमम होनी चाहिए। अगर आई स्क्वायर आर लॉसेज मिनिमम है, मिनिमम कब होगा, जब आई की वैल्यू मिनिमम होगी। आई की वैल्यू मिनिमम क्या कब होगी, जब आर एस एस की वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी। बहुत ज़्यादा होगी तो क्या होगा बेटा, इसमें करंट, जो भी इसमें करंट आ रहा है आई एस एच, इसकी वैल्यू बहुत कम हो जाएगी, इसमें बहुत कम करंट जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, आर एस एच की वैल्यू बहुत ज़्यादा होनी चाहिए यहाँ पे। जितना ज़्यादा होगा उतना ही करंट की वैल्यू कम होगी। अगर करंट की वैल्यू कम होगी तो आई स्क्वायर आई एस एच स्क्वायर आर एस एच लॉसेज मिनिमम होंगे। तो देखो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आर एस एच की वैल्यू मैक्सिमम हो, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आर इक्वल टू क्या हो गया, रो एल बाई है। तो इसकी वैल्यू, एरिया कम होगा तो रेजिस्टेंस एक घटेगा तो आर बढ़ेगा, आर एस एच बढ़ेगा। अगर एल इंक्रीज होगा तो आर एस एच भी इंक्रीज होगा। तो इसके लिए क्या हो गया बेटा, एल का मतलब लार्ज नंबर ऑफ टर्न चाहिए, होने चाहिए, और दूसरा एरिया कौन सा होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। मतलब थिन वायर लार्ज नंबर ऑफ टर्न का यूज़ करेंगे इसमें। देखो लिखा हुआ है नीचे। फील्ड करंट क्या होना चाहिए बेटा, मिनिमम होना चाहिए। इसके लिए वी टी अपॉन आर एस एच। आई एफ किसके प्रोपोर्शनल है, 5F के। ये क्या है, वी टी अपॉन आर एस एच। आर एस एच क्या है, कांस्टेंट है, वी टी कांस्टेंट है, तो हमें फील्ड करंट क्या होता है, 5F कांस्टेंट होता है, शंट फील्ड करंट। ठीक है, कौन सा यूज़ करेंगे इसमें, थिन वायर यूज़ करेंगे लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स का। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं कंपाउंड एक्साइटेशन। देखो कंपाउंड एक्साइटेशन में क्या है, सीरीज और शंट दोनों होगी। ठीक है, ये हो गया कंपाउंड एक्साइटेशन। अब इसमें भी हो गए, दो हो गए। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे, 5SH और 5SE, तो दोनों जुड़ जाएंगे। देखो सेम डायरेक्शन में है यहाँ पे दोनों, ये भी इस डायरेक्शन में है 5S, और 5S भी इस डायरेक्शन में है, और दोनों क्या है, जुड़ जाएंगे सीरीज। तो दोनों जुड़ेंगे तो कॉम्युलेटिव कंपाउंड हो जाएगा। अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगे 5 तथा 5SS, तो डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर हो जाएगी और फ्लक्स हो जाएगा टोटल 5SH माइनस 5SE। ठीक है,